सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो नेक्स्ट आगे आने वाले आपकी जो सेशन है 2024-25, इसमें बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। आपकी जो पूरी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये बदलने जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि आपकी जो सिलेबस है वो 9 से 12 तक, मतलब 9, 10th, 11th, 12th इन सब की सिलेबस एक साथ निकालती है सीबीएसई। एंड ये कब निकलेगी? सीबीएसई का निर्देश आया हुआ है कि 1 अप्रैल के बाद स्कूलों में आपकी सेशन को शुरू किया जाए। मतलब नेक्स्ट सेक्शन के लिए जो पढ़ाई है वो 1 अप्रैल के बाद शुरू किया जाए। मतलब 1 अप्रैल के पहले आपकी जो स्कूलें हैं वो नहीं खोली जाएंगी, 1 अप्रैल के बाद ही खोली जाएंगी। रहा सवाल सिलेबस का कि सर हमारी जो सिलेबस है ये कब आ जाएंगी। देखो, ऐसे तो ये सिलेबस 28, 29, 23 ये मतलब 28, 29, 30 मार्च तक जो है आ जानी थी, बट थोड़ा सा ना इसमें लेट होगा। ये जो आपकी सिलेबस है वो आप लोग का 1 से 7 अप्रैल के बीच में निकाल दिया जाएगा। मे भी कि आपको 30 31 मार्च तक भी देखने को मिल जाए, निकाल दी दे सीबीएसई, बट हाई चांसेस है कि आपका 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच ही निकलेगा, क्योंकि सीबीएसई का ये निर्देश है कि 1 अप्रैल से पहले हम सेशन को शुरू नहीं करना है। मतलब किसी भी स्कूल को सेशन शुरू नहीं करना है, ये सीबीएसई का जो है निर्देश दिया हुआ स्कूलों को। तो 1 से 7 अप्रैल के बीच में आपकी 9 से 12 तक की सिलेबस आ जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप सोच सकते हो कि सर उससे पहले हम क्या करें, पढ़े कि नहीं पढ़े। देखो, सिलेबस आएगा तो डेफिनेटली इस बार बहुत सारी चेंजेस होंगी, नो डाउट बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। लेकिन ऐसा होगा कि अभी स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होंगे ना, जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी सिलेबस में था इससे पहले के सालों में, उसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि शुरुआत के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं लाती है सीबीएसई। उसको पढ़ना, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। प्रीवियस ईयर्स का जो सिलेबस होगा उसको एक बार जरूर देख लेना। सभी सब्जेक्ट का क्लास 10th का हमने बना के रखा हुआ है। अगर क्लास 10th का अगर आपको देखना होगा, इस बार अगर आप 9 से 10th गए हो एंड 10th का सिलेबस अगर आपको देखना होगा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन पर हमने दिया हुआ है। एक ही वीडियो में हमने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को बना के दे दिया है। फिलहाल अभी उस सिलेबस से अपनी तैयारी करो, एंड नई वाली सिलेबस जैसे आ जाती है तो फिर उसके अनुसार करते जाना। तो ये आपका जो सिलेबस है इसके बारे में हमने बताया कि 1 से 7 अप्रैल के बीच में आपकी जो सिलेबस है वो निकाल दी जाएगी। ठीक है। दूसरी बात याद रखो, इस बार अब आपका क्या होने जा रहा है कि मे भी पॉसिबल है कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। पॉसिबिलिटी है, हालांकि कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2 ही बार होगा, ये कंफर्म नहीं है। हालांकि ये होना है। अब ये इसी साल से लागू होगा या नहीं होगा, ऐसे तो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हम लोग के डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनके तरफ से तो हालांकि ये बोला गया था कि 2024-25 सेशन से 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस को हम लागू करेंगे। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस हो सकते हैं। अगर एक चीज़ और, अगर आपका 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा दैट मीन्स कि जो आपकी सिलेबस होगी वो भी मे बी कि देखने को मिले कि 2 पार्ट में होगी। अब ये 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस कैसे होगा? तो सबसे पहली चीज़ ये हो सकता है कि एक तो आपका ये नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी ये पहली वाली बोर्ड परीक्षा हो जाए, एंड दूसरी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है ये आप लोग का मार्च अप्रैल के महीने में हो सकता है। ठीक है, ये 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस ऐसे हो सकता है, या तो ये होगा या फिर ये 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस कुछ इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि होगा एनुअल एग्जामिनेशंस ही। जैसे कि आपके फरवरी में परीक्षा होती है पूरे साल भर पढ़ने के बाद, तो होगा परीक्षा फरवरी में ही। लेकिन हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको लग रहा हो कि अभी तक मेरी तैयारी नहीं हो पाई है, तो मैं इस बार एग्जामिनेशन से नहीं देके एक दूसरी बार बोर्ड होगी उसमें दूंगा, तो वो आप कर सकते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है पहला जो बोर्ड परीक्षा होगा उसमें आपके मार्क्स कम आए, या तो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए एंड चाहते हो कि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करो, तो आप दूसरी वाली भी बोर्ड दे सकते हो। तो इस तरह से भी बोर्ड एग्जामिनेशन हो सकता है। इसको लेके अभी क्लियर सीबीएसई नहीं कहा है, लेकिन हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होगा ये श्योर है। तो इन सब के बारे में जैसी सिलेबस आ जाती है ना, तो ये सब सारा कन्फर्म हो जाएगा। तो चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी चेंजेज होने वाली हैं, एंड वो जितनी भी सारी चेंजेज होंगी आपको इस चैनल पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये जो बोर्ड परीक्षा है ये 2 बार हो सकती है, कैसे होगी नहीं होगी
आगे इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो इसको हम अभी स्किप करते हैं, 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेके। ऐसे इसमें बहुत कुछ बताने के लिए था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक के इसको लेके कोई कंफर्मेशन हमें न्यूज़ ना मिल जाए कि हाँ ऐसा है, अब इसी साल से लागू हो जाएगा, ये सब सारी चीज़ें होंगी, तब तक मैं इसके बारे में और आगे आपको नहीं बताना चाहूँगा। एंड इसके बाद एक जो सेकेंड जो एक बहुत बड़ा चेंज है जो आपका करने वाला है सीबीएसई, वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशंस, भाई ये एक सीबीएसई एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो इस बार हमारे एजुकेशन सिस्टम में लाएगी, ओपन बुक एग्जामिनेशंस। ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस क्या है? तो जैसा कि आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ किताब हमारे सामने खुली हुई रहेंगी एंड एग्जामिनेशंस भी हो रहा होगा, आपके क्वेश्चन पेपर भी मिल गए होंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर लिखना है, मतलब अपने किताब से देख लेना है। अब यहाँ पे दिक्कत बच्चों को क्या आएगी मैं बताता हूँ। सीबीएसई का मोटिव क्या है ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस करवाने का, पहले आप इसको समझ लो क्या मोटिव है। सीबीएसई का मोटिव ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस करवाने का ये है कि जो बच्चे हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक अपने आंसर्स को लिख सके। अब ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस होने पे होगा क्या, होगा ये कि अभी आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो इजीली बुक में मिल जाते होंगे, लेकिन जैसे ही ये ओपन बुक एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा ना, तो बुक तो आपके सामने होंगी, लेकिन आपको आंसर्स किताब में नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से बना के लिखना पड़ेगा, जो कि और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये अगर होता है तो शायद और ख़राब है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, मेरे ख्याल से। इट्स माय ओपिनियन, बाकी लोग अब क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि देखो भाई, अगर आप ओपन बुक एग्जामिनेशंस कर रहे हो तो किताब, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो अच्छी बुक खरीद के ला सकते हैं, तो उनके पास हो सकता है सारा रिसोर्सेज मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास अच्छी बुक ना हो, तो आंसर्स वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो फिर भाई इसमें पता है फ़ायदा किसका हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा कुछ पब्लिकेशंस लोगों का, क्योंकि उनको वो हर कोई पब्लिकेशंस कहेगा कि हमारी किताब से क्वेश्चन आएगा, हमारी किताब को ले लो, वो कहेगा हमारी किताब से क्वेश्चन आएगा, हमारी किताब को ले लो। बट ये तो कोई नहीं जानता ना किसके किताब से क्वेश्चन आने वाला है। तो ये आई थिंक, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट क्या सोच के ये ओपन बुक एग्जामिनेशंस करवाने को लेके फैसला ले रही है। बट अब आपका क्या सोच है, क्या ये सीबीएसई सही कर रही है, बताना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि इस बार से हमें चेंज देखने को मिलेगा, एंड इससे डेफिनेटली हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बदलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस ओपन बुक एग्जामिनेशंस की वजह से चेंज हो जाएंगी। तो चलो आज के लिए इतना ही। नए सेशन में बस यही सब सारी चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट सेशन से लागू होने वाला है। अब इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा आगे इसके लोग के सीबीएसई जो है हमें बताएंगी, एंड जैसे जैसे हमारे पास न्यूज़ आते जाएंगी वैसे वैसे हम आपको वो न्यूज़ पहुंचाते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। थैंक यू, बाय बाय।